ओके अच्छा, आप अप्लाइंसेस पे बात करते हैं, ठीक है ना। घर की जो अप्लाइंसेस है सारे, उनका खर्चा कैसे कट डाउन किया? एसी, फ्रिज, हाँ, पंखे, इन्वर्टर्स, वो एसी इन्वर्टर्स जो है वो सारे, उसका खर्चा कैसे कट? ये मैंने फिर रिसर्च की। अच्छा, फिर रिसर्च इसमें मैंने भी रिसर्च की थी बिजली के मैंने सोलर पे रिसर्च की, तो मुझे किसी ने बड़ी समझदारी से बताया कि, और सोलर वाले ही नहीं बताया कि आप अपने अप्लाइंसेस चेंज करें, आपको बहुत उससे फर्क पड़ेगा, फिर सोलर पे आएंगे, क्योंकि सोलर भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमारा एसी जो हमारे कमरे बने हुए, मुझे नहीं पता किसने कहा है कि जी खिड़की के ऊपर लगेगा और उधर लगेगा। आपको एसी कहाँ चाहिए? बेड के पास। आपका एसी हमेशा बेड के पास लगा होना चाहिए, मिड में दीवार के। क्यों? किसने कहा कि खिड़की के ऊपर हो? कहा किसी ने? बचपन से नहीं, मैं आपको बताती हूँ उसका भी वजह। एसी वाले क्या होते हैं, उनको खिड़की के ऊपर अक्सर होता है छज्जे बने हुए। आप पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन देखेंगी ना, हर खिड़की के ऊपर एक छज्जा होगा। नहीं, उस पे आउटर रख लिया, तो इसीलिए उनको आउटर को कोई भी इजी सपोर्ट, कोई सपोर्ट चढ़ सकते हैं, आउटर लगानी पड़ती है, लेकिन एंगल लगाना पड़ता है, इधर होना चाहिए। उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आउटर कहीं भी हो। आपका जो अंदर का एसी का यूनिट है बेड के पास लगना चाहिए, ताकि जब आपने कमरे, और दूसरी बात, वरना 2 एसी लगा लें, कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन एक एसी इतना टर्बो पे चल रहा है, बेड के पास एक लगाएं। आपको सिर्फ उतना एरिया ठंडा चाहिए, पूरा कमरा जो ठंडा करना है, और वहाँ एसी लगाए, आपके बेड तक आते आते घंटों लग जाएंगे। कह रही हूँ ना, एसी वाले इसलिए आपको गलत मशवरे दे के जाते हैं, गलत देते हैं, उल्लू बना के जाते हैं कि उनका काम बचता है, आगे नौकरी करते हैं। जिस कंपनी से आपने एसी वाले को बुलाया वो तो नौकरी करते हैं, वो जान छुड़ाए भाई, एसी का आउटर रखा, छज्जे पे मारा और गए। बाजी ये सही है, खिड़की के ऊपर सही है। अच्छा, दूसरा 1 टन एसी बेस्ट आपकी बिजली बचाता है। अच्छा, 1 टन एसी भाई इन्वर्टर, ये मुझे पता ही नहीं था। 9.8 एम्पीयर, मैंने तो पूरी किताब बनाई थी, है ना, इतना रिसर्च किया है बिजली अच्छा के ऊपर। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं इन्वर्टर एसी के खिलाफ हूँ। अब मैंने पूरे घर में इन्वर्टर एसी लगाए हुए। इन्वर्टर एसी बिजली शायद थोड़ी कम करता हो, लेकिन उसकी भी टेक्निक्स है जो बता के गए थे पहले। मगर उसका कार्ड इतना खराब होता है कि वो 28-30 हज़ार रुपए आपके वैसे ही आपको मगर नेता उसका साल में 2-3 दफा कार्ड सही कराना पड़ता है। कार्ड भी ना, देखो इन्वर्टर एसी हर नॉर्मल एसी वाला नहीं सही कर सकता, ठीक है। आपको इन्वर्टर एसी के लिए या तो जिस कंपनी से लिया ना असूल बना लो, वो ही आकर देखे, क्योंकि एक दफा गलत हो गया ना कार्ड, वो आपको फिर तंग करता है। मैं भुगत चुकी हूँ, मैंने इतना खर्चा किया, एंड में मैंने इन्वर्टर हटा दिया। जब मैंने इन्वर्टर एसी कोई भी ठीक कर लेता है। नहीं, नॉन इन्वर्टर अगर नॉन ना हो, नॉन इन्वर्टर आम वाला जो हम हर एक को बुलाते, हाँ बाजी हम कर लेंगे, उनको तो चाहिए बेड़ा गर्क। मैंने पूरा चेंज करना पड़ा, मैंने उस पर इतने पैसे लगाए। फिर जब आप सबने कहा इन्वर्टर मत लगाओ, लेकिन अब सब लोग कहते हैं इन्वर्टर लगाओ। अगर आपके पास ये है ना सोलर, तो सबसे पहले कहेंगे आप सारे एसी एक दफ़ा खर्चा कीजिए। आप इन्वर्टर क्या है, एक सर्टन 26 पे चल रहा है ना, चलने से रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेता है, लाइक 4.5 एम्पेयर, और उसी वक्त फेसल ऑफ कर देते हैं, उसी वक्त फेसल ऑफ करते हैं जैसे एसी। नहीं नॉर्मल देखो, मेरा झगड़ा इसी बात पे। अच्छा, और ये जरूर देखें कि थर्मोस्टेट बंद होना चाहिए, चाहे फ्रिज हो, डीप फ्रीजर है, एसी। मेरा बहुत आया था मुझे, फिर उसने कहा, मैंने इतने लोगों को बुला के दिखाया, जो फ्रिज का, डीप फ्रीजर का, थर्मोस ने कहा आप 4 पे रख दें, 6-7 पे कंप्रेसर चलता रहता है, बिजली खाता रहे, रुके। आपका एसी भी 26 पे इतना करें आप, ये नहीं कि एकदम से 18 पे। हम कहते हैं मतलब हमने जो पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं, रुकना चाहिए। अंबर ने बताया कि एसी का वो सॉरी फ्रिज का टेम्परेचर 4 पे रख के 6 या 7 पे नहीं रखें, ठीक है। और तुम लोगों ने ये बताया कि जब आप इन्वर्टर अगर एसी है आपके पास तो आप 26 पे रखें। मैं तो कहती हूँ लगाएं बेड के पास। नहीं, मेरा बेड के पास अब लगे हुए ना 28 पे चल रहा है मेरा। अच्छा, एक चीज क्योंकि बेड के पास है तो हमें ठंड लगती है जल्दी। जब एसी हम कहते हैं ना जल्दी से ठंडा नहीं, आप 16-18 पे नहीं ऑन करेंगे। आपको अगर कहीं जाना भी है आप 1 घंटा पहले कर लीजिए, 26 पे कर लीजिए। पूरी बात करो कि आप एसी चला लीजिए, मतलब 26 मतलब ज्यादा चलाने से बिजली कम लगेगी। जाने से 1 घंटा पहले भले एसी चला ले, लेकिन 26 पे गुड आइडिया। मेरा 27 पे चल रहा है, 27-28 पे, क्योंकि कंप्रेसर बंद भी हो रहा है ना। नहीं, क्योंकि करीब लगा लिया ना तो डायरेक्ट ठंड लगती है थोड़ी। अब कहते हैं डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अब इतना डायरेक्ट भी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इस एंगल पे लगाया है कि जितना हमें एरिया चाहिए वो पहले ठंडा हो जाता है। ये कुछ आइडियाज हैं आपको जो एसी और फ्रिज वगैरह जो आपकी
जिंदगी की रोजमर्रा वाली चीजें हैं जिनके बगैर आपको आदत हो गई ना, तो आप नहीं सो सकते। इस्लामाबाद वाले घर में ना कमरा बहुत बड़ा है, हाँ। वहाँ मैंने फिर 2 एसी कमरे में लगाए तो बहुत है ना? बिजली खाएंगे। नहीं, वो दोनों 26 ये वो बहुत गर्मी फिर इतनी होती है, लेकिन वो एक एसी उसको कर ही नहीं पाता था 16 हाँ, ये, तो मैंने ज्यादा 2 बड़ा एसी लगा के तो एक-एक करके 26 लगाओ। पे सेट कर चलो, दिया। This is AC what और she फिर said. से Yeah, और that's what सारी I'm saying. चीज़ों पे This जाओ। is what she said and even my father said this to me Yeah. कि 1 टन वाला जो एसी है वो कम देता है और 2 1 टन के लगा लो 26 पे। ये कह रही हूँ ना, $1 million hair टिप का है, काम। 4.5 $1 million टिप बता रही हूँ। 2 1 टन के एसी लगाएं, She's 26 right. 27 पे हाँ, लगा। अच्छा, इस्त्री का किसी को कुछ पता है भाई, ये तो बता दो। हाँ, इस्त्री का इस्त्री पता का है। भी मुझे पता है। हाँ, इस्त्री मुझे का पता ये है। कि मैंने घर में सबको कहा है कि जी हर कपड़ा इस्त्री के लिए नहीं बना, नहीं होता। हर कपड़े को इस्त्री नहीं चाहिए होती है। स्पेशली बच्चों के She's जो right. स्पोर्टी कपड़े हैं उनको आप क्यों इस्त्री कर रहे हैं, नाइट सूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्त्री नहीं चाहिए, वो इस्त्री से ख़राब होते हैं। प्लस आप हैंगर में अगर लटका के आप कपड़े रख देंगे वो कपड़े खुद ही इस्त्री हो जाएंगे। ये मैंने किया है। बहुत सारे स्टीमर से भी हो सकते हैं, स्टीमर से कम बिजली जाती होगी नहीं, ना? करने ही नहीं, क्यों करें? ये तो बिजली के चक्कर में I'm naturally, lazy. जब I'm lazy. जब हवा नहीं, कर रही है, ये जब होता है कुदरत ना, कर रही है, तो हम क्यों इस्तेमाल करें? तो हाँ, खुद ही हैंग इस्त्री कर इसका दें। मेरे मकसद कपड़े है- हैंगर में सूखते हैं हैंगर में Because लगा मैं दें इस्त्री बाहर नहीं हवा में करवाती। ऐसे ऐसे अच्छा, और तेल हम लोग सीधे का उड़े। अगर कपड़े धुल के ना, हाँ। हमारे कपड़े धुल के हैंगर इस्त्री। में डाल दिए जाते हैं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। इसका ये मकसद है, कपड़े धुलते हैं ना इकट्ठे, इस्त्री कर करके हम रखते हैं, तो इसका मकसद है वो नहीं, जब पहनने हो तब आप इस्त्री कर नहीं, लो। ये भी You नहीं mean मैं that? कह रही ना, यार क्यों, जब पहनोगे That तब is तो also a करोगी। tip. नहीं, हाँ, वो भी हर लेकिन वक्त ना मैंने करें, वो हर भी नहीं वक्त किया, ही फिर वो करो। लटके हुए बड़े बुरे लगते हैं। वो मैं कह रही हूँ कि जब कपड़े गीले होते हैं हम फैलाते हैं ना सुखाने के लिए, तो आप हैंगर पे में लगा सुखाएं। के आप बाहर बजाय जो आपका चुटकियों अच्छा, के ओके। हैंगर हाँ, में लटका है, उसमें वही हवा है। चलती है ना, उसके बल खत्म हो जाते बल हैं। खत्म या हो अगर आप जाते हैं, फैला रहे हैं तो she's ऐसे जो नहीं झाड़ते, हाँ, उससे तो बल उसी खत्म हो से जाते सीधे हैं। हो वैसे मैं और बताऊं, माइयाँ क्या होती है, हम सारे कपड़े कहते हैं भाई सुखा के इस्त्री कर देना, तो वो इतना बड़ा एक आपका बन जाता है लोड, जिसको वो इस्त्री करती है, हर कपड़े को लगी हुई है। कितनी बिजली ज़ाया होती है। सबसे ज्यादा जो किलर चीज है ना इज इस्त्री। यार नहीं, अच्छा, आप टाइमिंग का भी ख्याल रख सकते हैं। आप टाइमिंग होती है जिस पर डबल 6 बजे से Smart अगर iron आप- भी। नहीं 6 to 11 जो है वो एक बहुत पीक आवर्स वाला टाइम है बिजली का, 6 से शाम को 10:30, इस्त्री हाँ। करने के लिए। रात को यस, शाम में 6 to इसमें- 11 हाँ, ये सुबह- बहुत सुबह करें। क्रूशियल टाइम है। आप 6 से पहले करें कपड़े या 11 बजे के बाद करें रात को, ये तो मुझे क्योंकि पता है। बिजली इससे। ज्यादा होता है, नॉर्मल 48 पे आ गई ना। अच्छा मैं बताऊं, मैंने भी मालूम किया था 2-3 लोगों से, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बिजली एसी खाता है। जो यार, इस्त्री भी खाती है। इस्त्री बहुत इस्त्री इसने कहा नहीं, उसने कहा इस्त्री इतने घंटे चलाएंगी आप दिन के, तब जाके इसके 2 यूनिट आपके लगेंगे। जो बिजली, मेरे बहुत यूनिट्स आते हैं घर के, कि 1950, मुझे बिजली वाले भी कहते हैं आपके 1950 यूनिट्स थे। मैं कहा मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं क्या करूँ, मैंने इतना कह लेंगे आप। मैं कोई 6 लोगों को दिखवा चुकी, उन्होंने सब, कोई चोरी तो नहीं हो रही, कहीं अर्थ तो नहीं है, कहीं ज़्यादा। फिर उन्होंने अप्लायंसेस, तब मैंने मालूम किया था एसी लेता है 10 एम्पेयर 9.8 हर नॉर्मल, 1 टन लेते हैं 4.5, तो आपके 1 घंटे में आपका 1 यूनिट 2.2 यूनिट गिरता है। यूनिट्स आते हैं ना आपके। तो बिजली का उसने कहा था इस्त्री के हवाले से कि इस्त्री इतना नहीं, माइक्रोवेव में। अच्छा, हम रिपीट कर रहे हैं, हम बातों को आगे बढ़ते, दूसरी चीजें दिखाओ ना तुम लोग। इतनी वीडियोस बनाए, हाँ, दिखाओ। हम दोनों घोले एसी के इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जरूरी लेकिन ना आप इस यार, वक्त के साथ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ना अपने अप्लायंसेस बदलें। हाँ, क्योंकि नई LED lights टेक्नोलॉजी लगाओ। आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, अपनी वॉशिंग मशीन बदलें, अपनी चीज़ें ये बदलें। फैंस अब इन्वर्टर के आ गए हैं। अच्छा, हाँ, मेरे सारे yes, घर में yes. इन्वर्टर फैंस हैं, और मैंने पहले लिए थे कोई 3 साल पहले। ये भी उसने कहा था लेटेस्ट जो है ना इन्वर्टर वाले इन्वर्टर फैंस हैं, रिमोट से चलते हैं, स्पीड भी है, सारा वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, पंखे आ गए, और पंखे प्लीज चेंज करा दिया करें, क्योंकि बहुत ड्रोनी, मुझे जो फोबिया है ना पंखे का, हाँ, अगर आवाज करें घिन 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 घिन, मैं ऐसे मैं बेड अपना चेंज कर दूंगी अगर पंखे में से आवाज आ जाए। I have the same मेरा phobia. बेटा ना I have the मुझे same फैन phobia. फोबिया बहुत शदीद। जरा चक चक आवाज आएगी मैं उठ जाती हूँ, मैं नींद में से उठ के दूसरे कमरे मुझे में जब जाती तक चक आवाज ना है, मैं सो नहीं सकती। हूँ। Shit. आ जाओ। ये पंखे की आवाज नहीं वो कर रही, दूसरी मुझे कट डर कट लगता है, आवाज मुझे आती, लगता है कोई कि पंखा नट गिर नट जाएगा, धीरे होते। गिरने से इसके बहुत फियर है।